तो बच्चों अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा है कि जब भी हम करंट को चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या चेंज होती थी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी। ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक जो हमारे पास स्ट्रेंथ है उसको अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होती है या फिर वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट एंड ईएमएफ बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई भी लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? फिनोमिनन ऑफ जनरेटिंग करंट एंड ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पे अगर हमारे पास करंट और ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, उसको आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये टोटली अपोजिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। वहां पे हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे, यहां मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाएंगे। ठीक है। तो यहां पे हम दो टर्म की बात करेंगे। पहला है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और सेकंड होगा इंड्यूस्ड करंट। इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ कौन सी होगी? जो भी ईएमएफ बनेगी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पे उसको हम क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और उस जिस क्लोज सर्किट में ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। ठीक है। क्या होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। उसी सर्किट में अगर हम उस सर्किट को क्लोज सर्किट बना दे तो वहां पे क्या होगा? करंट फ्लो होगा, उसको हम क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसी की वजह से जो हम पावर है वो जनरेट कर पाते हैं, जनरेटर से, डायनेमोज से और ट्रांसफार्मर से। ठीक है। तो सब कुछ इसी के ऊपर ही बेस्ड है वो। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने फ्लक्स के बारे में भी पढ़ा था जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करी थी। तो फ्लक्स क्या होता था? वहां पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस पासिंग पर यूनिट द एरिया। अब यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। वो क्या होगा? हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे अगर हमारे पास कोई एरिया है जिसमें से ये पास हो रही है लाइंस, ठीक है, इसमें से लाइंस क्या है? मैग्नेटिक लाइंस जो हैं पास हो रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। इसका एरिया अगर एस है, एरिया क्या है इसका? एस है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा? बी एस। ये हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में। देखिए, फ्लक्स को किस तरह से लिखते थे हम? ई एस करके लिख देते थे। ठीक है। अगर सपोज अब जो ये एरिया है ये नॉर्मल नहीं है इन मैग्नेटिक लाइंस के और एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, तो अगर ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है तो देखो क्या होगा? ठीक है। तो सपोज जो हमारा एरिया है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है। ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल से ये एक एंगल थीटा बना रहा है इस तरफ को। ठीक है। तो ये जो हमारा एरिया है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं हम। तो एक यहां पे आएगा
ये एरिया आ गया, और यहां पे ये जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। ये कौन सा हो गया? एस साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया? एस कॉस थीटा कंपोनेंट। ठीक है, इस एरिया वेक्टर का जो सरफेस है हमारे पास एरिया ये। तो अब देखो, इसके लिए जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? नॉर्मल एरिया जो बी और एस आता था, यहाँ पे कौन सा आता था? नॉर्मल एरिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो नॉर्मल एरिया कौन सा है? बी एस कॉस थीटा। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बन जाएगा? वी डॉट एस वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। कब? जब ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर होगा। अब अगर हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड है वो ही नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा? तो इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी, जैसे कि इस तरह से। और इसके लिए अगर हमें यहाँ पे हमारे पास कोई एक एरिया दे रखा है इस तरह से, इसके लिए हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को निकालना है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? हम क्या करेंगे? यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे इस एरिया में। ठीक है, इसको हमने मान लिया ds। ठीक है, यहां से टेंजेंट डालोगे तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर टेंजेंट डालोगे तो, और एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऑलवेज नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं ds क्या होगा? नॉर्मल होगा हमेशा। तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? हमारे पास ds वेक्टर आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस तरह से आएगी, सॉरी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी अगर हम टेंजेंट डालेंगे इन लाइंस के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो सपोज हमने क्या करा? हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए डी फाई को निकाला पहले। तो लेट डी फाई बी द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ds। ठीक है, कि ये जो हमारे पास ds एलिमेंट लिया है इसमें से कितना फ्लक्स बन रहा है? d फाई बन रहा है। तो d फाई किसके इक्वल हो जाएगा? b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये क्या बन जाएगा? v ds cos थीटा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, टोटल फाई क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ d फाई। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी फिर? तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट ds वेक्टर। ठीक है, और इसको अगर ओपन कर लोगे तो फाई क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v ds cos थीटा। ठीक है, और सपोज ये सरफेस हमारे पास m है तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल फ्लक्स हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि फाई किसके इक्वल हो जाएगा? v डॉट ds वेक्टर इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब भी हमारे पास जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म होगी तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे।